मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता भीमत। मित्रों, शिक्षा विभाग तो हमेशा विवादों में रहा है, हमेशा, और खासकर तब से जब से अपर मुख्य सचिव के पाठक आए हैं। लेकिन इसमें भी स्कूल का टाइम टेबल जो है वो लगता है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का संबंध हो, उस तरह हमेशा विवादों में रहा है। फिर एक बार विवाद हुआ। अब जब गर्मी की छुट्टियां समाप्त हुई और आज से 16 मई से जब नियमित स्कूल शुरू हुआ, तो उसके लिए बाज़ाब्ता माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने एक आदेश निकाला। और उस आदेश के बाद, जो आदेश टाइम टेबल से जुड़ा हुआ था, और उसके बाद फिर एक बार बवेला शुरू हो गया, जहां राजनीतिक मंच पर भी इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं शिक्षक नेता भी कहीं ना कहीं आक्रोशित है, शिक्षकों में आक्रोश है। आक्रोश किस लिए है, यह भी बात समझेंगे। लेकिन उसके पर बता दें कि आज ही बिहार कांग्रेस ने एक्स पर एक टिप्पणी दी है, एक एक पोस्ट किया है। और उस पोस्ट में बाज़ाब्ता लिखा है एक्स पर कि के पाठक और बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों की प्रताड़ना निंदनीय है। शिक्षक और शिक्षिकाओं को ही अपनी भी निजी जिम्मेवारियां होती हैं। उनके अपने बच्चे क्या उपेक्षित नहीं होंगे? क्या इतने मानसिक तनाव में शिक्षक अपनी जिम्मेवारियों का सही निर्वहन कर पाएंगे? नीतीश कुमार जवाब दें। तो ये नीतीश कुमार से जवाब मांगा गया है। और ये क्यों है, ये सारी बातें क्यों आ रही हैं? इसलिए कि टाइम टेबल को लेकर जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने जारी किया आदेश, उसके तहत स्कूलों का समय, कक्षा का समय हो गया 6 बजे प्रातः से 12 बजे तक। और 12 बजे के बाद 1.5 घंटे का दक्ष क्लास होगा, मतलब 1:30 बजे तक। उसके बाद शिक्षक अपने घर जा पाएंगे। तो एक तो 6 बजे से 12 बजे और 12 बजे से 1:30 बजे, ये मामला था। दूसरा मामला ये कर दिया गया था कि 6 बजे से ही स्कूलों के निरीक्षण का काम भी जो जांच पदाधिकारी करते हैं, उसका भी आदेश दिया गया था। और इन सारे चीज़ों से ऊपर जिसको लेकर सबसे ज़्यादा परेशानियां जो हमारी शिक्षकों से बात हुई है उसमें आई है, वो ये कि अगर स्कूल में छात्रों की उपस्थिति 90% से कम होता है, 90% से कम होता है, वैसे स्थिति में शिक्षकों पर भी कार्रवाई की जाएगी, जांच पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब ये सुनिश्चित करना कि छात्रों की उपस्थिति 90% हो, वह भी 6 बजे सवेरे से, प्रातः से जो स्कूल हो रहा है उसमें, इसको लेकर परेशानियां कुछ ज़्यादा है। दूसरी ओर शिक्षिकाओं के लिए परेशानी ज़्यादा है, चूँकि 6 बजे स्कूल पहुंचने का मतलब कि घर से 5 बजे निकलना, और 5 बजे घर से निकलने का मतलब कि वो सवेरे कै बजे उठेंगे। चूँकि शिक्षिकाएँ हैं तो उनको घर की जिम्मेवारी भी है, खाना बनाना है। तो आखिर कै बजे उठेंगी, कब खाना बनाएंगी, कब तैयार होंगी और कैसे 6 बजे स्कूल में हाजिर होंगी? क्योंकि 6 बजे जांच होगा, अगर उस समय हाजिर नहीं होती है तो कार्रवाई होगी। इसको लेकर बेचैनी है। और खासकर वो जो 90% की बात की गई है छात्रों के उपस्थिति की, वह परेशानी का सबब बना हुआ है और इसको लेकर तमाम तरह की बातें शुरू हो गई है। राजनीतिक हलकों में मैंने बताया कि कांग्रेस, बिहार कांग्रेस ने आज एक्स पर एक पोस्ट किया है। अगर उसी तरह देखें तो आपको बता दें कि बीजेपी के जो एमएलसी हैं जीवन कुमार, उन्होंने भी प्रश्न उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि 6 बजे भोर में आने के लिए 5 बजे घर से महिलाएं निकलेंगी, उतना सवेरे होता है। अगर उनके साथ कोई खतरा होता है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उन्होंने बाज़ाब्ता इस पर क्वेश्चन उठाया है। वहीं बीजेपी के एक और एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, उन्होंने तो, वो आप जानते हैं कि शिक्षकों के मुद्दे पर ये दोनों लोग शुरू से बहुत मुखर रहे हैं। तो नवल किशोर यादव ने स्पष्ट कहा कि जो के पाठक हैं ये मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, इनको समझदारी की कमी हो गई है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह का ये आदेश निकाल रहे हैं। साथ में उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो इस तरह की हो रही हैं जिससे एनडीए के शासन की छवि धूमिल हो जाए।
मतलब कि एनडीए पर एनडीए के शासन को की छवि को धूमिल करने का भी आरोप उन्होंने के पाठक पर लगाया है। साथ में उनका ये कहना है कि जब 12 बजे छुट्टी हो जाएगी तो 1:30 बजे तक क्यों शिक्षक रहेंगे, ये दक्ष क्लास का क्या मामला है, क्यों रहेंगे शिक्षक, आखिर वो शिक्षक हैं, वो बंधुआ मजदूर तो है नहीं कि उस तरह की बात होगी। और इसको लेकर जहां ये राजनीतिक पार्टियां मुखर हो गई हैं, फिर सामने आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के घटक दल बीजेपी और बीजेपी के 2 एमएलसी ने भी इस मामले पर प्रश्न उठा दिया है। कांग्रेस विरोधी दल है तो उसके विषय में तो एक आम धारणा लोगों की हो जाएगी कि चूंकि सत्ता में एनडीए है तो उसके विरोध करना कांग्रेस का काम है। लेकिन अब जब एनडीए के घटक दल के लोग ही इस पर सवाल उठा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मामला तूल पकड़ेगा, और तूल पकड़ रहा है। दूसरी ओर शिक्षकों द्वारा भी इसका विरोध शुरू हो गया है। अब देखिए, ये जो अमित विक्रम है, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बजाबते कहा है कि जो परिवार होता है उसमें शिक्षिकाएं जो परिवार है तो स्कूल आने के पूर्व खाना बनाती है। अब ये बताइए कि खाना बनाने के लिए और 6 बजे उनको स्कूल भी पहुंचना है तो कै बजे उठेंगी। दूसरी बात कि उस स्थिति में उनका जो सेहत है, उनकी तबीयत है, वो खराब होगी। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि 5:30 बजे सूर्योदय होता है, उसके पूर्व यातायात की दिक्कत होगी, यातायात सुचारू रूप से नहीं चलता है, उस स्थिति में स्कूल पहुंचना भी मुश्किल होगा। तो उन्होंने भी कई सारे इस पर प्रश्न उठाए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इस पर के पाठक क्या करते हैं, शिक्षा विभाग क्या करता है, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि कल भी हमने इस पर वीडियो बनाया था और उस पर हमारे कुछ सम्मानित शिक्षकों ने मित्रों ने ये कहा था कि आखिर प्राइवेट स्कूल में किस तरह 6 बजे शिक्षक चले जाते हैं। तो बात सही है, प्राइवेट स्कूल में शिक्षक जाते हैं, वहाँ भी 6 बजे से कई जगह क्लासेज हो रहे हैं, लेकिन उनका क्लास 11 बजते बजते समाप्त हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि उनको बहुत से प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ यातायात की सुविधा स्कूल के तरफ से दी जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं है। तो इसलिए दोनों का जो तुलना किया जा रहा है ये बहुत उचित नहीं है, इसलिए कि वहाँ 6 बजे से 10:30 बजे 11 बजे तक ही स्कूल होता है, यहाँ 6 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल होना है, और 1:30 बजे के बाद शिक्षकों को या शिक्षिकाओं को घर जाना है। इसलिए ये तमाम बातें हैं, सब कोई का अलग अलग राय है, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे जो डराने वाली बात शिक्षकों के लिए है वो ये है कि अगर छात्रों की उपस्थिति 90% नहीं होती है तो उन पर कार्रवाइयाँ होंगी, और इसको लेकर निश्चित रूप से शिक्षकों में ज़्यादा परेशानी है और टाइमिंग को लेकर शिक्षिकाओं में ज़्यादा परेशानी है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।